नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं उत्तर प्रदेश जीके के अंदर चैप्टर 17 लेकर। चैप्टर 17 है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को एंजॉय करें और साथ में इस महत्वपूर्ण क्लास को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी समय से मिल पाए। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने एक न्यू एल्युमिनियम फैक्ट्री, नई एल्युमिनियम की फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश की है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2017 के यूपी पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बहराइच, रेणुकूट, हमीरपुर या ललितपुर। अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेणुकूट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी कि हिंडाल्को ने एक नई एल्युमिनियम फैक्ट्री रेणुकूट में एस्टेब्लिश की है, जो कि 1962 में एस्टेब्लिश की गई। जो ये मेन कंपनी है ये मेटल बिजनेस में डील करती है और साथ में इसको एस्टेब्लिश किया गया था आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और सन 1989 में इस कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया और इसका नाम बदलकर क्या हो गया, हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। ओरिजिनल कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी क्या थी, वो थी आदित्य बिरला ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ आयरन इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। ये यूपी पीएससी 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, दोनों, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। इन उत्तर प्रदेश हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ टाइप ऑफ आयरन आर फाउंड। अब जो मैग्नेटाइट होता है वो बेसिकली आयरन का ब्लैक ओर होता है और इसमें 70% आयरन होता है, जबकि जो हेमाटाइट होता है वो रेडिश, लाल रंग का ओर होता है और इसमें 60% आयरन होता है। और ये मेनली मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये इसके जो खुदाई वगैरह है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में होती है, ओर की, आयरन ओर की। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर गोल्ड इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सोना किस नदी के बेसिन पर पाया जाता है। शारदा रामगंगा बेसिन, गोमती घाघरा बेसिन, गोमती शारदा बेसिन या शारदा घाघरा बेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, गोमती घाघरा बेसिन। देखते हैं इसके बारे में। गोल्ड इज फाउंड इन द गोमती घाघरा बेसिन इन उत्तर प्रदेश। अब जो गोल्ड है वो आप जानते हैं, इसके मेनली हम ज्वेलरी आइटम्स वगैरह बनाते हैं और ये बेसिकली एक ऐसा मेटेरियल है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेसिकली उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है। और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जैसे बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कोल, गोल्ड ये पाए जाते हैं। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं। इन उत्तर प्रदेश कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोल डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं। विंध्या रीजन, बुंदेलखंड रीजन, सिंगरौली रीजन या ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है इसका, सिंगरौली रीजन। कोल इज फाउंड इन द सिंगरौली रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। द कोल रिजर्व्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड्स कवर्स एन एरिया ऑफ 220 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि कोल जो है, कोयला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सिंगरौली रीजन में पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। और सिंगरौली के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सिंगरौली कोल फील्ड्स के अंदर ये 220 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लाई करता है। इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, 2 पार्ट्स, कचनी रिवर मोहर सब बेसिन और सिंगरौली मेन बेसिन। जो मोहर सब बेसिन है उसका मेजर हिस्सा सिंधी डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में होता है वहाँ लाई करता है और उसका छोटा सा एक हिस्सा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम के सबसे बड़े डिपॉजिट, सबसे बड़ा यूरेनियम का जो क्षेत्र है वो है, कहाँ पर है। ललितपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर या वाराणसी। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ललितपुर। देखेंगे इसके बारे में।
ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। और बेसिकली यूरेनियम की बात करें तो एक रेडियो एक्टिव और सिल्वरी मेटल है, यानी कि चांदी के रंग का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। यानी कि जो ये हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा मिनरल उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? लाइमस्टोन, माइका, कॉपर या डोलोमाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, माइका। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर माइका नहीं पाया जाता है। माइका मिनरल इज नॉट फाउंड इन यूपी। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका। हालांकि इंडिया विश्व भर में माइका का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी यूपी के अंदर माइका नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पायराइट्स इट्स फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पायराइट पाया जाता है? मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा या झांसी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसका, मिर्जापुर। पायराइट्स आर फाउंड इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पायराइट को बेसिकली हम कहते हैं फूल्स गोल्ड, यानी कि बेवकूफ़ लोगों का गोल्ड, क्योंकि ये गोल्ड की तरह दिखता है। जिन लोगों को गोल्ड के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो इसे गोल्ड ही समझेंगे जब पहली बार देखेंगे तो। और साथ में ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इट इज़ यूज टू मेक मार्कासाइट ज्वेलरी। अब मार्कासाइट क्या है? मार्कासाइट एक सेमी प्रीशियस जेमस्टोन है, पत्थर है, जिसे हम एक अलग प्रकार की ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये कई सालों से, कई हज़ारों सालों से इसको यूज़ किया गया है विंटेज पीसेस, यानी कि बहुत ही आकर्षक पुराने ज्वेलरी टाइप के बनाने के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया गया है। और 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में इसका यूज़ किया गया था एज अ मिनरल डिटेक्टर इन रेडियो रिसीवर्स। रेडियो रिसीवर्स के अंदर मिनरल डिटेक्टर के रूप में इसका उपयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? कोल सोनभद्र सही है, सैंडस्टोन से मिर्जापुर ये भी सही है, सिलिकॉन सैंड प्रयागराज ये भी सही है, यूरेनियम इन झांसी नो इट इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत है। यानी कि जो आंसर होगा इसका वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेनियम झांसी, यानी कि ये गलत मैच है। अब यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? हमने अभी देखा यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं, लिस्ट 2 में मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो इसका करेक्ट मैच देखना है। देखिए, सोनभद्र जो है वो लाइमस्टोन, सोनभद्र के लाइमस्टोन मिलता है, ललितपुर कॉपर और प्रयागराज सिलिका। तो 2 3 1 यानी कि A2B3C1, तो ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है, A2B3C1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। सोनभद्र के अंदर कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? यूपी PSC 2013 में पूछा गया सवाल है। यूरेनियम पाया जाता है कि नहीं? एंडालोसाइट, पायराइट्स, डोलोमाइट। अब इस क्वेश्चन में जो यूरेनियम है वो नहीं पाया जाता है सोनभद्र में, बाकी सारे मिनरल्स मेटल्स सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अब एंडासोलाइट क्या है? एक मिनरल है जो कि जिसमें कि ये एल्युमिनियम का सिलिकेट प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर कंसिस्ट होता है। डोलोमाइट क्या है? एक बहुत ही हल्के कलर का मिनरल है जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि एक सोर्स है मैग्नीशियम का, और इसे हम यूज़ करते हैं सिरेमिक और फर्टिलाइजर्स में। अब जो पायराइट की बात हो रही है, तो पायराइट या आयरन पायराइट जो हम पहले देख चुके हैं, फूल्स गोल्ड है। बेसिकली ये आयरन सल्फाइड है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2, आयरन सेकेंड डाइसल्फाइड, और इसे हम शताब्दियों से यूज़ करते आ रहे हैं ज्वेलरी में और एज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन के अयस्क के रूप में। आगे बढ़ते हैं, डायमंड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में डायमंड यानी कि हीरा पाया जाता है? बिजनौर, इटावा, मेरठ या बांदा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, बांदा, यानी कि डायमंड उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा में पाया जाता है। डायमंड इज फाउंड इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ए लार्ज डायमंड रिजर्व इज प्रोबेबल इन द बघेन रिवर बेसिन नियर कलिंजर इन द बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कलिंजर, वहाँ पर बघेन रिवर का बेसिन है, वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डायमंड के रिजर्व्स पाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बिल्डिंग स्टोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बिल्डिंग स्टोन यानी कि जो इमारतों में पत्थर यूज होते हैं वो पाए जाते हैं? लखनऊ, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या झांसी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, मिर्ज़ापुर। अब आप देख रहे होंगे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज मिर्ज़ापुर में है, तो मिर्ज़ापुर एक तरह से मान के चलते हैं कि मिनरल्स का हब है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्डिंग स्टोन इज फाउंड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिल्डिंग स्टोन क्या है? एक लाल रंग का एक हार्ड सैंड स्टोन है विच इज़ वाइडली यूज्ड इन बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर अ न्यू प्रोग्राम फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पोटाश वॉज स्टार्टेड। इनमें से किस सन में एक नया प्रोग्राम पोटाश को एक्सप्लोर करने के लिए यानी खुदाई करने के लिए इस्तेमाल बना?
मतलब एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2006-7 में, 8-9 में, 7-8 में या 9-10 में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है इसका, 9-10 में। पोटाश इंक्लूड्स वेरियस माइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉइल्स दैट कंटेन पोटेशियम इन वाटर सोल्यूबल फॉर्म। पोटैश बेसिकली क्या है? पोटैश बेसिकली एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर पोटेशियम रहता है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, और पोटैश के एक्सप्लोरेशन के लिए, उसकी खुदाई के लिए नया प्रोग्राम 2009-2010 में स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट माइनिंग पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड इन। उत्तर प्रदेश की नवीनतम माइनिंग पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई? 2015, 2016, 2014 या 2017? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2017। उत्तर प्रदेश माइनिंग पॉलिसी 2017 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 30 मई 2017। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पहला, दूसरा है टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम, तीसरा है टू डेवलप रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम प्रेजेंट 1.85% टू 3% इन द नेक्स्ट 5 years, और चौथा है टू मेक इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल, एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड कंजम्पशन फ्री एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। द ओनली एरिया इन उत्तर प्रदेश वेयर कॉपर इज फाउंड इज। कॉपर इनमें से उत्तर प्रदेश के किस एरिया में पाया जाता है? और वो सिर्फ इकलौता एरिया है, बांदा, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या बुलंदशहर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ललितपुर। आगे बढ़ेंगे। कॉपर इज फाउंड इन द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ललितपुर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली झांसी डिवीज़न के अंदर आता है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट बना था 1974 में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था इसको 1974 में, और इसका कुल एरिया 5039 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइमस्टोन डिपॉजिट्स द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इज, यानी कि चूना पत्थर के डिपॉजिट्स के बेसिस पर यूपी की रैंक क्या है इंडिया में? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड रैंक, यानी कि लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स के बेसिस पे यूपी की रैंक क्या है? सेकंड है। देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। अब लाइमस्टोन बेसिकली क्या? चूना पत्थर है, तो एक सेडिमेंट्री रॉक चट्टान होती है जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि इन द फॉर्म ऑफ मिनरल कैल्साइट के फॉर्म में रहती है, उससे ये चट्टानें बनती हैं। इनका इस्तेमाल हम मूर्तियाँ बनाने में, स्कल्पचर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनको आराम से किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक में यूज़ करते हैं, पेंट में यूज़ करते हैं, टाइल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मतलब काफ़ी सारे यूजेस हैं किसके? चूना पत्थर के, लाइमस्टोन के। और ये बेसिकली मिलता है कनज, गुरुमा, बहुहारी ऑफ मिर्ज़ापुर एंड कजराहट ऑफ सोनभद्र। यानी कि मिर्ज़ापुर के अंदर कनज, गुरुमा और बहुहारी, और करहाट सोनभद्र के अंदर। यहाँ पे हमारा आज का सेशन, आज की क्लास फिनिश होती है। क्वेश्चंस आपने देखे हैं, मिनरल्स से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस में, यूपी लेखपाल में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर करें। और इसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 18 पर। थैंक यू वेरी मच।